भारतीय राजनीति इन दिनों एक दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नागपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्यालय जाना और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की संघ प्रमुख मोहन भागवत से लगातार हो रही मुलाकातें देश की राजनीति में किसी गहरे बदलाव की आहट देती प्रतीत हो रही हैं। ये घटनाएं एक समान शिष्टाचार के दायरे से निकलकर राजनीतिक समीकरणों और भविष्य की रणनीति का संकेत बन चुकी हैं। नरेंद्र मोदी के संघ दौरे को लेकर ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या वो धीरे धीरे राजनीति से संन्यास लेने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यदि ऐसा है तो अगला नेतृत्व किसके हाथ में होगा। इन सवालों के बीच सबसे प्रमुख नाम उभर कर आता है योगी आदित्यनाथ का। उनका व्यक्तित्व, उनकी स्पष्ट हिंदुत्ववादी विचारधारा, उनकी प्रशासकीय शक्ति और उनकी राष्ट्रव्यापी लोकप्रियता उन्हें मोदी के बाद भाजपा के सबसे ताकतवर चेहरे के रूप में स्थापित करती है। योगी आदित्यनाथ की राजनीति केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रही। पिछले कुछ वर्षों में देश भर में उनके समर्थकों की संख्या में इजाफा हुआ है। गोरक्षपीठ के प्रमुख और एक तपस्वी छवि के साथ वो भाजपा के हिंदुत्व मॉडल का जीवंत प्रतीक बन चुके हैं। संघ और भाजपा दोनों के भीतर उनकी स्वीकार्यता बढ़ी है। यही कारण है कि जब भी देश के भविष्य के नेतृत्व की चर्चा होती है तो योगी का नाम गंभीरता से लिया जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति उतनी सीधी नहीं जितनी दिखती है। 2027 में प्रदेश में फिर विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके पहले भाजपा संगठन एक और बड़ी रणनीति पर काम कर रहा है। चर्चा है कि संगठन उत्तर प्रदेश में अब पिछड़े वर्ग से मुख्यमंत्री देने की योजना पर विचार कर रहा है। इसके पीछे सामाजिक संतुलन साधने और भाजपा की ओबीसी वोट बैंक को और मजबूत करने की मंशा है। इसी संदर्भ में केशव प्रसाद मौर्य का नाम बार बार सामने आता है। मौर्य जो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं, पिछड़े वर्ग कुर्मी से आते हैं और लंबे समय से संघ और संगठन के विश्वास पात्र माने जाते हैं। वो 2017 में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के एक अहम रणनीतिकार भी थे। अब जब संगठन 2027 की जमीन तैयार कर रही है, केशव मौर्य को लेकर चर्चाएं फिर से तेज हो गई हैं। सूत्रों की माने तो संघ में एक वर्ग ऐसा है जो चाहता है कि योगी आदित्यनाथ को राष्ट्रीय राजनीति में लाया जाए और उत्तर प्रदेश की कमान किसी पिछड़े वर्ग के नेता को सौंपी जाए। यहाँ पर घटनाक्रम बेहद दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि ये केवल एक राज्य के नेतृत्व का सवाल नहीं है, बल्कि भाजपा की पूरी राष्ट्रीय रणनीति से जुड़ा हुआ है। यदि योगी आदित्यनाथ केंद्र में बड़ी भूमिका लेते हैं तो उत्तर प्रदेश में उनका उत्तराधिकारी कौन होगा? क्या केशव मौर्य को वो जिम्मेदारी सौंपी जाएगी या पार्टी कोई और चौंकाने वाला चेहरा सामने लाएगी? इस समय देश की राजनीति एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी के भविष्य को लेकर चर्चा चल रही है और योगी आदित्यनाथ के संघ से बढ़ती नजदीकियों के बीच भाजपा और संघ की रणनीति को लेकर उत्सुकता चरम पर है। आने वाले कुछ महीनों में यदि और संकेत इसी दिशा में मिलते हैं तो ये स्पष्ट होगा कि पार्टी एक सुनियोजित नेतृत्व परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रही है, जहां केंद्र में योगी और उत्तर प्रदेश में एक नया चेहरा राजनीति के रंगमंच पर दस्तक देगा। भविष्य क्या होगा ये तो समय ही बताएगा।